नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उमरगांव में महावीर जयंती पर निकाली गई भव्य रथ यात्रा। चीरी मुख्य रास्ते पर खुले गटर से स्थानिक परेशान। और उमरगांव के जिज्ञेश नायक को मिली धमकी की रिपोर्ट पुलिस थाने में हुई दर्ज। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। उमरगांव जैन समाज द्वारा महावीर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। बुधवार को उमरगांव के जैन समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती का पर्व मनाया गया, जहां इस पावन अवसर पर जैन एकता समिति की ओर से महावीर जयंती महोत्सव आयोजित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में भगवान महावीर की भव्य रथ यात्रा भी निकाली गई, जहां गाजे बाजे के साथ धूमधाम पूर्वक निकाली गई इस यात्रा में भगवान महावीर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। ऐसे में जैन समाज के पुरुष साफा पहनकर इस रथ यात्रा में शामिल हुए तो बच्चे एक से बढ़कर एक सजाए गए घोड़े पर सवार नजर आए। साथ ही जैन समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान सभी लोग बेहद उत्साहित होकर गीतों की धुन पर नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। वहीं इस रथ यात्रा के तहत जगह जगह भक्तों द्वारा महावीर भगवान के दर्शन पूजन कर उनके आशीर्वाद भी लिए गए। लिहाजा उमरगांव के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए इस रथ यात्रा को संपन्न किया गया। विस्तार में खुले गटरों से स्थानीयों सहित राहगीर पिछले 6 महीने से परेशान हैं, परंतु अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वापी चीरी के रामनगर विस्तार में सड़क पर खुले गटरों से स्थानिक परेशान हैं। बताया जाता है कि पिछले 6 महीनों से इस विस्तार की हालत इस खुले गटर की वजह से दयनीय बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में कई इंसानों के साथ ही साथ जानवरों के गिरने की भी घटना बन चुकी है। इस तरह गटर के ढक्कन खुले छोड़कर बड़ी घटना को न्योता दिया जा रहा है। स्थानिकों का कहना है कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने कई बार चीरी ग्राम पंचायत में इस समस्या के निराकरण हेतु सूचना दी थी, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई। जैसे मानो स्थानिकों की समस्या को देख के भी अनदेखा किया जा रहा है। स्थानिकों का यह भी कहना है कि चीरी ग्राम पंचायत के सरपंच धनसुख हड़पति किसी बड़ी घटना घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनकी समस्याओं को देखने और जानने के बावजूद कोई कार्य नहीं करवा रहे। कुल मिलाकर जनता की समस्याओं के समाधान हेतु जल्द से जल्द इस कार्य पर कदम उठाना अनिवार्य बना हुआ है। ये रामनगर में पड़ता है, चीरी गांव में। ये 8-10 ढक्कन यहाँ से लेके चीरी गांव तक रोड के ऊपर खुला हुआ है। ये नाला पे कोई भी जानवर, कोई भी बच्चा, कोई भी औरत रात के समय, दिन में, सुबह में कभी भी कोई भी गिर जाता है। तो उसको ढक्कन में हम लोग ग्राम पंचायत को चीरी में बोले थे सरपंच को कि ऐसा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और उसको ढक्कन डालिए। तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 6 महीने से है, 6 महीने से कोई भी सुनवाई नहीं। यहाँ तक जानवर तक गिर जाता है। यहाँ पे किसी की जान हानि, किसी को कुछ लगा था? कुछ हरिया में एक औरत यहाँ गिरी थी, हरिया में एडमिट थी। उसको दूसरे दिन मुल्क जाना था, वो उसका कैंसिल हो गया। हरिया में वो 8 दिन तक जैसा एडमिट थी। ये रामनगर की ही औरत है। सरपंच का नाम क्या है? धनसुख भाई हड़पति। उमरगांव में श्री राम सेवा समिति की एक कार्यकर्ता को धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि उमरगांव स्थित कल्पतरू सोसाइटी निवासी जिज्ञेश नायक को पिछली रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर धमकी मिली थी, जिसकी शिकायत उमरगांव पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई है और कार्यवाही जारी है। जिज्ञेश नायक, रहवासी उमरगांव, स्टेशन रोड, कल्पतरू, तारीख 15/4/2016 रोज અમે શ્રી રામ સેવા સમિતિ દ્વારા શ્રી રામ ભગવાનની શોભાયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરેલું। એ સંદર્ભે આખો દિવસ રેલી અમારી બહુ સુખ શાંતિ ને શાંતિથી ગયેલી।
આખો દિવસ અમારો ભગવાન રામની સેવામાં ગયો. સાંજ પડે રાત્રે 8:30 કલાકે મારા મોબાઈલ ઉપર અનનેમ नंबर तुम लोग ने किन किन लोग से पंगा लिया तुमको मालूम नहीं है, हम लोग तुमको 10 दिन में दिखा देंगे तुम्हारा क्या असला करते हैं. અનનોન નંબરથી મને આવી ધમકી આવી હતી. એ ધમકીના સંદર્ભે આવો અમારા મિત્ર તેજાભાઈ વાર્તાલાપ કરતા એવું વિચાર્યું કે પોલીસ ફરિયાદ આપી દઈએ. તો અમે તારીખ 17ના રોજ સવારે ઉમરગામ ટાઉનમાં જઈને પીએસઓ સાહેબને અરજી અમારી આપી દીધી છે. એ સંદર્ભે કાર્યવાહી ચાલુ છે. आइए यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर. नमस्कार, मैं हूं रेशमा. यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है. आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर. न्यूयॉर्क के अहम प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन की हुई जीत. मैनहट्टन के अरबपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल में कुछ प्राइमरी में हार मिलने के बाद खेल का रुख बदलने वाले न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रमशः रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की अपनी अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है. स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे मतदान समाप्त होने के बाद यह घोषणा की गई कि डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है. नौसेना की डाइविंग शिप में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक नौसैनिक ने गंवाया अपना पैर. नौसेना की डाइविंग शिप INS निरीक्षक के हेलमेट के अंदर एक 12 इंच की बोतल फटने से गंभीर हादसा हो गया. हादसे में 3 नौसैनिक घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक नौसैनिक के पैर का दाहिना हिस्सा काटना पड़ा है और बचे दोनों नौसैनिक की हालत अब स्थिर बताई जा रही है. यह हादसा तब हुआ जब बोतल में ऑक्सीजन चार्ज किया जा रहा था. ऐसे में नौसेना ने पूरे मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दे दिए हैं. हादसे के वक्त INS निशंक विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था. PM और CM के नाम पर घर बेच रहा मैपल बिल्डर मंत्री के सामने से हुआ फरार. मैपल बिल्डर्स का मालिक सचिन अग्रवाल एक दफ्तर में लाइव बैठा हुआ था. पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो बाइक पर फिल्मी अंदाज में वह फरार हो गया. इस दौरान दफ्तर के बाहर मंत्री गिरीश बापट का इंटरव्यू चल रहा था. मैपल बिल्डर के खिलाफ पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. मैपल बिल्डर ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई है. साथ ही 5 लाख में 1 BHK फ्लैट देने का वादा भी किया है. इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने मैपल बिल्डर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं. फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही. तब तक के लिए नमस्कार. समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर. उमरगांव में महावीर जयंती पर निकाली गई भव्य रथ यात्रा. चीरे मुख्य रास्ते पर खुले गटर से स्थानिक परेशान. और उमरगांव के जिज्ञेश नायक को मिली धमकी की रिपोर्ट पुलिस थाने में हुई दर्ज. तो ये थे अब तक के समाचार. कल फिर मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज. धन्यवाद.